जो बैठे तो वो सवाल करने लगे, कहा कि मौला मांगे था खाना वगैरह दे दीजिएगा, आप क्या है जूती दे रहे। देखिए हर जगह हर बस में होता है, लड़कियों के साथ भी रहते हैं इस तरीके से, हर जगह वो पुराना चला रहा। अब जो अरे मांगा था वो जो है रोटी कुछ दे देते हैं, अनाज वगैरह कुछ पैसा दिरहम और दिनार, लेकिन जो है आपने उसे जूती दे दी। इमाम ने कहा इतना दे दिए हैं कि 7 नस्ल बैठ कर खाएगा। अब जो है और सोचने लगे कि अभी तक तो यहीं तक मसला था, 1-2 नस्ल नहीं, ये नहीं कि 60 साल खाएगा 10 साल खाएगा, वो नहीं पेंशन मिल रहा 10 साल मिलेगा 15 साल, कह देते कि 10 साल खाएगा। कहा कि 7 नस्ल जो है बैठ कर खाएगी। बहरहाल ये चला, अब ये इधर चला, रास्ते से गुजर रहा था, पहले सारा है ना सहरा बयाबान, अब ये सब तो था नहीं कि आराम से दूर दूर तक कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। अब यहाँ तक कि जब पहुँचा तो देखा दूर जो है एक खैमा लगा हुआ है और उधर जो है जानवर है, मसलन जो है ऊँट है, पता नहीं भेड़ है कि नहीं, कैसे बोलते हैं ना, ऊँट तक तो मशहूर है ना, ऊँटी से सवारी होती थी ना पहले। ये तो कह सकते हैं आप भी सीना तान के कि बाइक नहीं था, कार नहीं थी, लेकिन ऊँट इसके लिए इनकार नहीं कर सकते ना। तो बहरहाल चलिए आपकी बात भी ठीक है, बोल दिया जाए। भेड़ भी मान लीजिए, सलवार पढ़ लीजिए। तो अब क्या हुआ, ये देखा कि तमाम चीज़ें गुलाम है, लोग है, लेकिन जो है जब ये जैसे जैसे करीब जा रहा था, शहर पे है ना कैसे गया सर पे रखे हुए, करीब जा रहा था तो वहाँ जो है एक शख्स था इमाम का चाहने वाला, मारूफ नाम था, मारूफ करखी नाम था उसका। उसने देखा, जब देखा तो क्या है, अब समझ गया कि ये जो है दीवाना है ना, इसलिए जाहिर सी बात है जो भी इंसान नहीं जानेगा उस पर ताज्जुब न करिए। हम ही आप देखेंगे तो किसी को दूर से तो ये कहेंगे ना कि चप्पल जो है पाँव में है ना, कदम में होना चाहिए, सर पे रखे, दीवाना ही है क्या, तो देख लिया तो दीवाना मालूम हो रहा है कि चप्पल जो है पाँव में होना चाहिए, सर पे रखे हुए चला रहा है। जैसे ही करीब आया तो मारूफ ने कहा कि तुम लगता है दीवाने हो। इसने कहा हाँ दीवाने हैं, जो है सर पे रखे। कहा अगर तुम्हें मालूम हो जाए तो तुम भी इस जूती को अपने सर पे रखोगे। अब जैसे ही सुना चौंका, ताज्जुब हुआ, कहा अच्छा किसका, कहा ये फर्जंद रसूल का है, छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का। तो अब जैसे ही सुना इमाम का नाम तो इसने कहा कि ऐसा करो ये दे दो हमें और कुछ पैसा ले लो। कहा कि ये नहीं हो सकता। कहा अच्छा ऐसा करो कि इसे दे दो हमें और आधा पैसा ले लो, आधा हमारे पास जो है दे देते। कहा ये भी नहीं हो सकता। कहा कि अच्छा ये देख रहे हो गुलाम नौकर ये सब देख रहे हो ना, सब खैमा वगैरह, कहा सब ले लो और ये जूती हमें दे दो। इसने भी सोचा हो सकता है इसी में कोई मसलहत हो सकता है यही कोई मसला। अब उसने कहा ठीक है ले लो ले लो। अब जो है जूती दे दिया। अब चला ये मारूफ, अब ये चला जूती ले लिया, लेकर चला। अब चला कहाँ गया, इमामी के पास आया। अब जो है तो दूसरे तीसरे जो दिन भी रहा या शाम रही तो देखा कि वही सब अफराद बैठे हुए हैं और ये शख्स चला आ रहा है। अब लोगों ने देखा, कहा कि ये तो वही जूती है जो लेकर गया था। अरे अब सब ताज्जुब करने लगे, बात क्या है, वो लेकर गया था ये लेकर आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जैसे ही वो पहुंचा तो इमाम ने कहा क्या मसला क्या बात है। कहा कुछ नहीं मौला हम आपकी खिदमत में रहेंगे। इमाम ने कहा ठीक है तुम रहो। तो लोगों ने सवाल किया मौला वो तो नालैन आपका वो लेकर गया था ये लेकर आया। तो बताया कि हाँ मौला हमने जो है हमारे पास जो भी दौलत थी अब सब दे दिया और हमने इसे ले लिया। इमाम ने पूछा अच्छा ये बताओ कि वो सामान कितने का था, दौलत जो थी सब मिलाकर कितना पैसा हो सकता है। उसने कहा कि मौला ये तो नहीं मालूम। इमाम ने कहा ठीक है नहीं मालूम है तुम्हें नहीं मालूम, लेकिन अंदाज से कुछ। कहा मौला बस अंदाज से इतना है कि 7 नस्ल बैठ कर खाएंगे। वो सब बैठे हुए थे है ना, वो सब जो है बैठे हुए थे कि इमाम ने भी यही कहा था क्या, और जो है इसने भी यही कहा था। और उसके बाद जो इमाम की खिदमत में है, ये इमाम की खिदमत है, इमाम की खिदमत कर रहे हैं। अब कोई काम है इमाम जो है आवाज़ दे रहे हैं, इमाम की खिदमत कर रहे हैं, बिस्तरा लगाना है तो इमाम बुला रहे हैं, मुसल्ला बिछाना है इमाम आवाज़ दे रहे हैं, वज़ू के लिए पानी लाना है
इमाम आवाज़ दे रहे हैं, मारूफ इधर आ जाओ, मारूफ यहाँ चलना है, मारूफ आज जो है मस्जिद में जाना है, आज जो है ये काम है, आज ये काम है। अब ये जो है दिन और रात जो है खिदमत करते रहे, खिदमत करते इमाम की खिदमत में थे। एक दिन जो है एक शख्स आया और आने के बाद उसने कहा कि छठे इमाम कहाँ हैं? कहा क्या काम है? कहा इमाम से कुछ काम है। कहा देखो इमाम जो है इस वक्त इस्तराहत कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, लिहाजा जो है बाद में आना। कहा नहीं, काम तो अभी तक। कहा काम क्या है? कहा काम ये है कि हम जाते हैं, सफ़र करते हैं और अपने घर से आते हैं शहर में, कारोबार तिजारत करते हैं और रास्ते में दरिया है, कश्ती पे सवार होते हैं, फिर उसके बाद अपने घर जाते हैं। तो कश्ती वाले जो है वो इंतज़ार करते हैं सवारी हो जाए पूरी, है ना, 10-15 जितने भी हों उस पर सवार हो जाए, तो फिर कश्ती जाएगी। उसमें बहुत देर हो जाती है इंतज़ार करते करते, कभी सवारी नहीं मिलती, कभी जो है ना देर में घर पहुँचते हैं। लिहाजा हम चाहते हैं कि इमाम जो है कुछ लिख कर दे दे या कुछ ऐसा अमल बता दे कि हम जल्दी से चले जाए। मसलन जो है ऐसा भी ना हो कि हम कश्ती का इंतज़ार करें, पानी के ऊपर उबूर कर जाए। तो मारूफ करके ने कहा जाओ हमारा नाम ले लेना, हमारा नाम लेना और जो है पानी से उबूर कर जाओगे। ये चला है आप जैसे ही आया, आप जैसे ही पानी के करीब आए, एक मरतबा नाम लिया कि मारूफ ने कहा है, जैसे ही नाम लिया पानी से उबूर कर गया। अकीदा होना चाहिए। अकीदा है तो नहीं, अकीदा है तो फिर वही कपड़ा वो सब समझेंगे, तो कुछ होगा नहीं, कुछ इधर से भी चले जाएंगे, इधर से भी चले जाएंगे। अरे आप सुनाना मतलब मजबूरी है कि बोलना आपके सामने है, सुनाना किसी और को है, वो हटाता नहीं है। बढ़िया सलवार तो अब जाहिर सी बात है कि अब जब उबूर कर गया, उबूर करने लगा, अब जो है 1-2 दिन के बाद आए इमाम के बस में, देखा इमाम के बस में सब मौजूद है लेकिन वो मौजूद नहीं। एक मरतबा गौर से देखने लगा, इमाम ने कहा किसे देख रहे हो? कहा मौला एक आपका चाहने वाला है। कहा सब इधर है, देख लो। एक मरतबा गौर से देखा, कहा कि वो नहीं, वो शख्स नहीं। इमाम ने कहा पहचानते हो? कहा अच्छा रुक जाए एक मरतबा। इमाम ने आवाज़ दी मारूफ किधर हो? लब्बैक कह के दौड़ते हुए मारूफ आगे। कहा मौला हुकुम। तो कहा कि इनका मसला है, पूरा तफसील से बताया। कहा कि मौला यही है और हम आपकी खिदमत में आए थे, आप आराम कर रहे थे और इन्होंने कहा था कि जाओ हमारा नाम ले लेना मारूफ कह के, क्योंकि मारूफ ने कहा है जैसे ही कह के कदम रखोगे तो पानी से गुजर जाओगे, डूबोगे नहीं, पत्थर बन जाएगा, कुछ भी बन जाए, ऊपर कर जाओगे। तो कहा अच्छा। तो इमाम ने सवाल किया, ये बहुत तकलीफ बात है। इमाम ने सवाल किया, ये बताओ मारूफ तुमने अपना नाम लिया, हमारा नाम क्यों नहीं बोला? क्या हमारे जद का नाम क्यों नहीं लिया? मौला अली का नाम क्यों नहीं लिया? हमारे बाबा का नाम क्यों नहीं, अपना नाम क्यों लिया? तो मारूफ ने कहा कि मौला एक मासूम की ज़बान पे, यानी आपकी ज़बान पे इतनी बार मारूफ, आप जो है मारूफ इतनी बार कहते हैं तो क्या हमारे अंदर जो है ये असर नहीं हो सकता? यानी अगर एक मासूम की ज़बान पे एक का नाम बार बार मारूफ हो तो उसके अंदर ये असर पैदा हो जाता है। और जनाब फिजा का नाम जो है अली की ज़बान पे भी है, रसूल की ज़बान पे भी है, फातिमा की ज़बान पे भी है, हसन की ज़बान पे भी है, हुसैन की ज़बान पे भी है। अब सोचिए आपको किस मंजिल पे होंगी। इसीलिए ना वो जब बना रही थी वो चांदी घर पे, मालूम है ना सब तफसील से, चांदी बना रही थी घर पे। मौलाना ने देखा, मौलाना ने कहा फिजा क्या कर रही है? कहा आका आपके घर में फाका होता है, लिहाजा हम चांदी बना रहे हैं ताकि बच्चों के लिए हो जाए। तो देखे मौलाना ने क्या कहा? कुछ नहीं। मौलाना ने जो एक मरतबा अपने पाँव को ज़मीन पे मारा, देखा सोना हो गया, इनकार नहीं किया उनके सोने से। कहा देखो ये अख्तियारात है। उसके बाद जनाब फिजा को दिया, अब कहा कि इसी सोने में मिला दो, इसी सोने में मिला दिया। फिर वो जो है वो सोना चांदी जो था फिर ज़मीन बन गया। फिर इमाम ने बताया कि देखो जब हमारा आखिरी हुज्जत आएगा तो फिर जो है वो ज़मीन से ख़जाने को निकालेगा, उसमें भी इसीलिए आप देखें जनाबे फिजा का जो मर्तबा, फिजा का जो मकाम है, इसीलिए जनाबे सलमान ने जब सलाम किया था, फिजा तो बहुत है, जनाबे सलमान भी कम थोड़ी 30 साल
300 साल तो पुराने थे, गुजर रहे थे, लेकिन जो है जैसे ही सलाम किया, सलाम पैगाम हुआ तो जनाब फिजा ने जनाब सलमान को जवाब दिया, दुआ हुआ दी, कहा कि परवरदिगार तुम्हारे ईमान में और इजाफा करे। अरे जब कहा ईमान में और इजाफा करे तो ये सोचने लगे, हम तो 10वें दर्जे पे ही हैं, सोचने लगे कहा कि आप ये क्या करें, हम तो 10वें दर्जे पे ही हैं। तो कहा कि देखो सलमान, तमाम चीज़ें हैं, और तुमने जो है रसूल इस्लाम का वाक़या सुना होगा कि मेराज पे गए थे, और जो गुफ्तगू हुई ये तमाम चीज़ें तुमने सुना होगा। बस इतना याद रखना कि तुम्हारे और हमारे अंदर फ़र्क यही है कि हम जो है जन्नत के अंदर हैं और तुम जो है जन्नत के बाहर। क्या बात है, क्या बात है। पढ़िए तो अब ये क्या है, ये मालूम ये हुआ कि इंसान जो है अगर अहले बैत के बज़्म में, अहले बैत की बारगाह में है तो ऐसी बात इस मंजिल पे पहुंच जाता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि समझता हो, मार्फत हो, मोहब्बत हो, मुअद्दत हो। देखिए एक तो सिर्फ मोहब्बत है, वो तो अलग चीज़ है, यानी इस मंजिल पे हो। वरना आप देखिए कि यही चीज़ है, जो ख़ास थे वो नहीं बिकते थे, आज भी जो है बिकने वाले बिक जाते हैं, चंद पैसे में बिक जाते हैं, बिक जाते हैं कि नहीं। लेकिन जो ऐसे थे लोग कितना चाहते थे खरीदना, ये तमाम। अच्छा पुराना वाक़या नहीं सुना, थोड़ा हट के सुना है ना, कितना चाहते थे। खुद जो है छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के ज़माने में थके नहीं है ना, पढ़ा जाए। इमाम के ज़माने में एक शख्स था, इमाम से खादिम, वो क्या इमाम की सवारी देखता था मस्जिद के बाहर। इमाम जो है मस्जिद के अंदर इबादत करते थे, वो सवारी को देखता था। एक शख्स जो है खुरासान से आया, बहुत पैसे वाला था, दौलतमंद था। वो आया और आने के बाद उसने उस खादिम से कहा कि देखो ऐसा करो, ये जो तुम काम कर रहे हो ना, ये हमें दे दो। कहा कि नहीं, हम तो इमाम की बस सवारी देखते हैं, इमाम नमाज़ पढ़ते हैं अंदर, तो हम जो इमाम की सवारी देखते हैं, इमाम नमाज़ पढ़ते हैं, इबादत करते हैं। तो कहा कि नहीं, ये हमें दे दो। कहा कि नहीं, क्या है, बस देखते रहते। कहा कि देखो ऐसा है, हमारे पास जितनी दौलत है सब दे देंगे, सब ले लो, बाग बगीचा ये सब ले लो, बाग वगैरह सब ले लो। अब ये खुश हुआ, समझ गया, ये बेहतरीन है ना, काम मिल गया, बेहतरीन है ना। होता है कि नहीं भाई, कोरोना से 2 साल परेशान थे, बढ़िया मिल गई है, होता है कि नहीं। तो मतलब वो तो परेशान था नहीं, मौला के बस में है, तो मौला के बस में है तो जाहिर सी बात फ़ायदा ही रहेगा। अब वो सोचे कि इस तरीके से है ना कि मतलब जो है तीतर बटेर रोज, तो वो तो रहेगा नहीं है ना। तब मंजिल के इम्तिहान से गुजरना रहता है, आम है, मासूम है, हर एक को देखना रहता है बाहर। तो उसने सोचा बेहतरीन मौका मिल गया है, अब बात पकड़ ना लीजिए, कहिए अरे उस वक्त कहाँ कोरोना था। कोरोना एक नाम है, हर कोरोना होता है ना? किसी के लिए है ना, कभी कभी बच्चे कोरोना हो जाते हैं, कभी बीवी कोरोना हो जाती है, कभी माशरा कोरोना हो जाता है, कभी मोहल्ले वाले हो जाते हैं, कभी शहर वाले हो जाते हैं, कभी मुल्क वाले हो जाते हैं, है ना। ये सब जो है होता रहता है, ये सब ऐसा नहीं है। तो अब बहरहाल सोचा कि बेहतरीन मौका मिल गया है, और आने के बाद कहा कि मौला एक शख्स आया है। कहा क्या हुआ? कहा कि वो जो है ये कह रहा है ये काम हमें दे दो, सब दौलत दे देंगे। यानी उसके मतलब ये है कि बेहतरीन ऑफर आ गया है, सब इसका है। तो इमाम ने कहा ठीक है, हम तो पहले भी नहीं कभी रोकते थे, जाओ जाना हो तो चले जाओ, हमने कभी नहीं रोका है। तो कहने लगा नहीं नहीं मौला, हम जाने के लिए हम मशवरा लेने आए हैं, आपसे मशवरा लेने आए हैं कि आप कहते क्या है। इमाम ने कहा कि जो तुम्हारा दिल करे तुम करो, हमने कभी नहीं रोका है, जाओ। अब जो है चंद कदम आगे बढ़ा तो इमाम ने कहा कि एक बात सुन लो और उसके बाद जो है तुम जा सकते हो। कहा मौला फरमाइए। मौला ने कहा कि देखो, मरने के बाद जो इस दुनिया में हमसे मोहब्बत मुअद्दत करेगा, हमारे इर्द गिर्द रहेगा, तो मरने के बाद भी रोज़े महशर में हम अहले बैत होंगे और हम अहले बैत के इर्द गिर्द जो है हमारे चाहने वाले होंगे। जब ये कहा तो कहा कि मौला फिर ये सौदा हमसे हमें मंजूर नहीं है। अब जो है गया, जब जैसे ही गया तो उसने देख लिया। अब जाने के बाद कहने लगा तो उसने कहा बताने की ज़रूरत ही नहीं, हम समझ गए थे। जब गए थे तब चेहरा हम देख लिया था, जब आ रहे थे तब भी चेहरा देख लिया, चेहरे ही से मालूम हो गया है। तो अब जो है उसने कहा कि ये मुमकिन नहीं है। बहरहाल वो शख्स जो था वो आया
अब जो है वो इमाम के खिदमत में, इमाम के बस में रहने लगा, इमाम का चाहने वाला था, इमाम की बस में रहने लगा। तो फरमा दिया कि देखो जो इस दुनिया में हमारे साथ है तो वही जो है आखिरत में भी हमारे साथ होगा। अच्छा, एक सवाल पैदा होता है हर दौर में। एक शख्स ने सवाल कर लिया, मौला ये बताइए रोज़े महशर तो हम लोग आप ही के साथ होंगे? कहाँ, जहाँ हम होंगे वही तुम होगे, इर्द गिर्द होगे। कहा इतना भीड़ भाड़ हंगामा महशर का वो रहेगा, मौला ये बताइए कि आपके पास हो, अगर फिर इधर उधर चले जाए तो कहाँ ढूंढेंगे आपको इतने बड़े है ना। यानी महशर का मैदान है और फिर उसमें जो है हम कहाँ ढूंढेंगे आपको, है ना। एक बार अगर छूट गए, जिसे सोच रहा था जैसे है ना अपने यहाँ भीड़ भाड़ में एक बार छूट गया बच्चा तो ऐलानी करते रहिए 2 दिन, वही समझ रहा था हमारी तरह था। पढ़िए सलवात पढ़िए। अरे तो कहा कि फिर हम कहाँ ढूंढेंगे मौला। इमाम ने ऐसी मिसाल दी कि क़यामत तक कोई काट नहीं सकता। सुनिए बहुत दकीक बात, क़यामत तक कोई नहीं काट सकता। इमाम ने कहा सूरज निकलता है, अब आप इस वक्त अच्छी तरह समझेंगे। कहा कि सूरज निकलता है, कहा हाँ मौला। कहा सूरज निकलता है, रोशनी होती है, किरणें होती हैं, कहा हाँ मौला। तो कहा कि जब ये सूरज डूबने लगता है तो ये बताओ ये किरणों को छोड़ कर जाता है या लेकर जाता है? जो किरण होती है वो लेकर जाता है या छोड़कर? उसने कहा मौला सूरज होता है, किरण जो है वो जो रोशनी होती है वो किरण को लेकर जाता है। इमाम ने कहा उसी तरीके से हम जहाँ होंगे वही हमारा चाहने वाला होगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। मोहतरम, ये है अगर इंसान जो है मंजिल कमाल पे पहुंच जाए इस मंजिल पे। अच्छा, बहुत बेजोड़ जोड़ रहता है, ये भी बड़ा सख्त मसला होता है। एक ही घर में जो है जब एक दुश्मन हो और एक जो है मानने वाला हो, एक जो है हर जगह आप बेशुमार जो है आप देखिए तमाम जगह जो है मिलेगा। मालूम हुआ कि बीबी मुहिब है तो शौहर जो है पक्का मुनाफिक है, शौहर मुनाफिक है तो बीबी जो है मोमिना है मिलता रहता है। यही सुन लीजिए फिर मसाल। अभी मुनाफिक मोमिन का छेड़े ना तो अभी 10-15 मिनट का मवाद आ गया से, लेकिन बस यही कि वो जो है बीबी मोमिना थी लेकिन शौहर जो था है ना वो थोड़ा सा उसका दिल टेढ़ा था, समझ के टेढ़ा था, दिल उसका थोड़ा टेढ़ा कश था उसके दिल में। तो बीबी ने कहा कि जा मौला अली से कहो कुछ कहेंगे, दुआ करेंगे, कुछ दे देंगे, शफा मिल जाएगी। उसने कहा नहीं, डॉक्टर के जाएगा। जाओ डॉक्टर के गया, दवा करता रहा, इलाज करता रहा, लेकिन जो है शफा नहीं मिली, सेहतमंद नहीं। सब डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया। तो बीबी ने कहा कि जाओ। अब जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया, पहले तो कह रहा था हम जाएंगे नहीं, कुछ भी हो जाए हम उनके पास जाएंगे, डॉक्टर के चले जाएंगे लेकिन उनके पास नहीं जाएंगे। अब मजबूर होकर आया और आने के बाद उसने कहा कि मौला हम आपके शिया हैं। इमाम ने कहा हाँ तुम्हारी बीवी शिया है। क्या बीवी जो है शिया है। तो उसने कहा कि मौला हमारी बीवी बहुत सख्त मरीज है और उसके लिए आप जो है कोई दवा दे दीजिए सेहतमंद हो जाए। इमाम ने कहा जाओ उसे शफा मिल गई। क्या कहने भाई, उसने कहा कि आपने दवा वगैरह कुछ दिया ही नहीं, आप कह रहे शफा मिल गई। कहा यही तो बात है, अगर हमारे शिया होते तो सवाल ही नहीं करते, अगर होते हमारे शिया तो फिर पूछते नहीं। वो दवा देने वाले और होते हैं, हम दवा नहीं शफा देते हैं। चाहे नजफ में चले जाओ चाहे करबला में चले जाओ। आज़ीज़ान मोहतरम, आज अय्याम आज़ादी, आज माह मुहर्रम की 7 तारीख गुजर गई, लेकिन दिन जो है किस तरीके से गुजर रहा है, चंद दिन और बाकी है। यानी अय्याम का मुंतज़िर रहता है और शहजादी आती हैं। खुद जो है छठे इमाम ने भी कि अपने घर पे करबला के वाक़े के बाद घर पे मजलिस की कहा इमाम आइएगा। इमाम ने कहा था कि हम ऐसे नहीं आते हैं, जब हमारे इमाम ने वादा कर दिया था, मजलिस हो रही थी लेकिन क्या देखा दीवानी मजलिस से नज़र दौड़ा रहा है, इमाम नज़र नहीं आ रहे हैं। जब इमाम नज़र नहीं आए तो वो परेशान हुआ। जैसे ही मजलिस ख़त्म हो गई तो वो परेशानी के आलम में
दौड़ता हुआ घर से जा रहा था। जब दौड़ता हुआ घर से जा रहा था, एक शख्स मिला, कहा भाई तुम इस कदर परेशान क्यों हो? कहा कि हम जा रहे हैं इमाम की खिदमत में। क्या खैरियत? कहा इमाम ने वादा किया था मजलिस में आएंगे, मालूम नहीं कौन सी गलती हो गई, इमाम नहीं आए। उसने कहा भाई इमाम तो आए थे। कहा नहीं नहीं, हमने जो है पूरी मजलिस में देखा लेकिन इमाम मौजूद नहीं थे। उसने कहा नहीं तुमने देखा नहीं, इमाम वहाँ मौजूद थे जहाँ आज़ादार अपनी जूतियों को उतारते हैं। हाँ आज़ादारों शहजादी आती है। आज के रोज जनाब कासिम अलैहिस्सलाम का मसाइल पढ़ा जाता है। वो कासिम के 2 साल के थे तकरीबन, यतीम हो गए, बाप का साया सर से उठ गया, और यहाँ तक कि जब 13 साल के हो गए और जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने शहादत से पहले उम्मे फरवा को बुलाया और कासिम को बुलाया, और बुलाने के बाद ताबीज़ को बाजू पे बांधा और कहा उम्मे फरवा कासिम का भी ख्याल रखना और इस ताबीज़ की भी हिफाजत करना, और जब सख्त वक्त पड़ जाए तो ताबीज़ को खोल लेना, इसी में इसका हल लिखा होगा। हाँ आज़ादारों, जनाब कासिम बार बार आते थे, इजाज़त नहीं देते थे इमाम हुसैन, और यही कहते थे मेरे लाल तुम मेरे भाई की निशानी हो, तुम मेरे भाई की निशानी हो। जनाब कासिम परेशान है। और देखिए जब कोई शख्स किसी मुश्किलात में गिरफ्तार हो और अगर कोई बड़ा आ जाए तो फूट कर रोने लगता है, लेकिन जब जनाब कासिम माँ को देखते तो फूट फूट कर रोने लगे। माँ ने सवाल किया बेटा क्या हुआ? कहा आप इधर करें, जंग पे जाने को चचा इजाज़त नहीं दी। एक मरतबा याद आया और खैमे की पुश्त के पास गए, आस्तीन चढ़ाया, बाजू खोला, देखा उस पर ताबीज़, उसमें क्या लिखा हुआ था? कोई आयत नहीं, कोई है ना सूरा नहीं, बस यही लिखा हुआ था कि भाई है ना सलाम और ये कुर्बानी हमारी तरफ से। भाई की तहरीर को देखा, भाई का बचपना याद आया, भाई के साथ चलना, मदीने में रहना याद आया। इमाम हुसैन रोने लगे, यहाँ तक कि आखिरकार जब रुखसत कर रहे थे खुद इमाम हुसैन ने इमाम हसन के अमामे को पहनाया। तमाम चीज़ें जिस तरीके से मुस्ताब कफन अमामा दिया जाता है ना, 2 तरफ लटकाया, इस तरीके से अब आके उसको खोल दिया दामन को, यकीन की निशानी होती थी, और जनाब कासिम को सवार किया। मक्तल में इतना इमाम हुसैन रोए, जनाब कासिम को लिपटा कर कि गश आ गया, और गश से अफाका के लिए पानी होना चाहिए, पानी नहीं था। जनाब ज़ैनब आ गई, भाई के पास बैठ गई और बैठ कर रोने लगी। जब आंसू के कतरे इमाम हुसैन के रुखसार पे पड़े तब इमाम हुसैन को अफाका हुआ। हाँ आज़ादारों, जनाब कासिम मक्तल, बस आखिरी फिक्रा, जनाब कासिम मक्तल में गए। जालिमों ने चारों तरफ से घेरा, कोई तीर मार रहा है, कोई नेज़ा मार रहा है। एक मरतबा तस्मा टूटा, जनाब कासिम झुके, और जैसे ही झुके एक मलून ने ऐसा सर पे वार किया, जनाब कासिम को घोड़े पे संभला न गया। ए आज़ादारों, हर शहीद घोड़े से जमीन पर गिरता था, इमाम हुसैन को सलाम करता था। कासिम ने कहा चचा मेरी मदद कीजिए। इमाम हुसैन दौड़ते हुए आए, लेकिन इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर, इधर कासिम आवाज दे रहे चचा